एकता नगर एक ऐसा शहर जो आपको भारत की आजादी के इतिहास से लेकर आज के भारत की अद्भुत क्षमताओं तक की यात्रा कराता है। क्या आप जानते हैं ये एकता नगर आखिर है कहां? चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक खास सफर पर, भारत के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक एकता नगर की ओर। गुजरात की धरती पर बसा ये स्थान सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है। हमने अपनी यात्रा शुरू की अहमदाबाद से और इस बार सफर था थोड़ा खास, एक खूबसूरत ग्लास डोम ट्रेन में। सुबह की हल्की धूप, चारों तरफ बदलते नजारे और करीब 3 घंटे का यह सफर इतना आरामदायक और यादगार था कि समय का पता ही नहीं चला। जैसे ही हम एकता नगर पहुंचे, दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई, क्योंकि सामने था दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा, जो सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एकता, शक्ति और भारत की पहचान का प्रतीक है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो आपको गर्व, रोमांच और प्रेरणा तीनों का अनुभव कराती है। भारत की एकता और संकल्प का सबसे भव्य प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। इस अद्भुत संरचना को डिजाइन किया था प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवी सुतार ने और इसे बनने में लगे करीब 33 महीने। इसका निर्माण शुरू हुआ था 2013 में और इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया 31 अक्टूबर 2018 को। इस विशाल प्रतिमा को बनाने में इस्तेमाल हुआ करीब 6500 टन स्ट्रक्चरल स्टील, 18,500 टन रेनफोर्स्ड स्टील और लगभग 1,700 टन ब्रॉन्ज क्लैडिंग। इतना ही नहीं, देश भर के किसानों ने भी इसमें योगदान दिया। करीब 5,000 टन लोहे का संग्रह, जो इस स्मारक को और भी खास बनाता है। स्टैच्यू के अंदर 153 मीटर की ऊंचाई पर बना है एक व्यूइंग गैलरी, जहां से आप देख सकते हैं नर्मदा नदी, सरदार सरोवर डैम और आसपास के मनमोहक दृश्य। यहां आने के लिए टिकट की कीमत है लगभग 150 रुपए और व्यूइंग गैलरी के लिए करीब 380 रुपए। करीब 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बना यह स्मारक सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि भारत की शक्ति, एकता और अटूट संकल्प की पहचान है। जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो सिर्फ इसकी ऊंचाई ही नहीं, बल्कि इसकी भावना भी आपको छू जाती है। जैसे ही सूरज ढलता है और एकता नगर रोशनी में नहाने लगता है, वैसे ही शुरू होता है एक अद्भुत अनुभव, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लेजर शो। यह सिर्फ एक लाइट शो नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक और रचनात्मकता का शानदार संगम है, जो आपको भारत के इतिहास की एक जीवंत यात्रा पर ले जाता है। विशाल प्रतिमा पर प्रोजेक्ट होती रोशनी, लेजर बीम्स और प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए पूरी कहानी जैसे आंखों के सामने जीवित हो उठती है। यह शो आपको दिखाता है भारत की आजादी की लड़ाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान और देश को एक सूत्र में पिरोने की उनकी अद्भुत सोच। हर फ्रेम, हर रोशनी इतनी खूबसूरती से डिजाइन की गई है कि आप खुद को उस दौर में महसूस करने लगते हैं। संगीत, नरेशन और विजुअल्स का ऐसा तालमेल जो दिल को छू जाए और मन में गर्व भर दे। यह लेजर शो हर शाम आयोजित किया जाता है और कुछ ही मिनटों में आपको इतिहास, प्रेरणा और टेक्नोलॉजी का एक अविस्मरणीय अनुभव दे जाता है। अगर आप एकता नगर आए हैं तो इस शो को देखना बिल्कुल मिस न करें, क्योंकि यहां सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि भारत की आत्मा चमकती है।
जैसे ही लेजर शो खत्म होता है, आपको लगता है कि शायद दिन का सबसे खास हिस्सा यहीं पूरा हो गया। लेकिन आपकी शाम अभी खत्म नहीं हुई है। अब आपको जल्दी से बढ़ना है नर्मदा के तट की ओर, क्योंकि वहां आपका इंतजार कर रही है एक और दिव्य अनुभूति, नर्मदा आरती। रोशनी से जगमगाता घाट, मंत्रों की मधुर ध्वनि और बहती नर्मदा का शांत प्रवाह। यह दृश्य मन को तुरंत एक अलग ही शांति में ले जाता है। दियों की लौ जब एक साथ लहराती है तो ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति इस पवित्र क्षण का हिस्सा बन गई हो। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है जो आपको भीतर तक सुकून देता है। और जब यह आध्यात्मिक अनुभव पूरा होता है तो शाम आगे बढ़ती है एक और शानदार प्रस्तुति की ओर, फाउंटेन शो। संगीत की धुन पर थिरकते पानी के फव्वारे रंग बिरंगी रोशनी के साथ एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। हर बीट के साथ बदलते पैटर्न और पानी का नृत्य इस अनुभव को और भी यादगार बना देता है। इस पूरी यात्रा को खास बनाने के लिए हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे गाइड मित्तल का, जिनकी शानदार जानकारी और मार्गदर्शन ने हर पल को और भी जीवंत बना दिया। साथ ही गुजरात सरकार और प्रशासन का भी आभार, जिन्होंने इस स्थान को इतनी खूबसूरती से विकसित किया और ऐसे प्रतिभाशाली गाइड्स को तैयार किया जो हर विजिटर को एक परफेक्ट अनुभव देते हैं। एकता नगर की ये शाम सिर्फ देखने की नहीं बल्कि महसूस करने की होती है। Tinka chica 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 tinka chica